अस्सलाम वालेकुम। वो तमाम स्टूडेंट जो बिहार डीएलएड के अंदर एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, और जैसा कि आप लोगों को मालूम भी हो चुका होगा कि मार्च के 30 तारीख को इंशाअल्लाह आपका इम्तिहान कंडक्ट कराया जाएगा। आपका इम्तिहान होगा, उससे पहले अभी आपके पास मौका है तकरीबन 20-21 दिन। आपको इन इस्तिलाहात की जानकारी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इन इस्तिलाहात की जानकारी अगर नहीं की तो यकीन जानो इम्तिहान में आपके वो तमाम नंबर नहीं आएंगे जिसकी आपने सोच रखा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं वो कौन कौन सी इस्तिलाहात हैं जो आपको पढ़ना है। नंबर 1 में हम्द है। ये जितने क्वेश्चंस बनते हैं वो तमाम के तमाम इन्हीं इस्तिलाहात से बनते हैं। मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा और फिर आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं और आपको जवाब कैसे सही मारना है। हम्द, हम्द जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाए उसे हम्द कहते हैं। हम्द किसे कहते हैं? हम्द उस नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाए उसे हम हम्द कहते हैं। ये आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा, हम्द किसे कहते हैं। ठीक है ना, मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। मेरे पढ़ाने का अंदाज़ कुछ निराला है, कुछ अजीब अंदाज़ का है, और ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। नंबर 2 में है नात। नंबर 2 में क्या है? नात है। सबका नक्शा बनाऊँगा और आपको समझाऊँगा भी। नात उस नज़म को कहते हैं जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ हो, उसे हम नात कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम नात कहते हैं। याद रखिएगा, नंबर 1 हम्द है और सेकंड में क्या है? नात है। और नंबर 3 में है मनक़बत। नंबर 3 में क्या है? मनक़बत। जिस नज़म में वलियों की, बुज़ुर्गान दीन की, औलिया की, नेक लोगों की क्या हो? तारीफ़ हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम मनक़बत कहते हैं। ठीक है, जाना आपने। हम्द कहते हैं उस नज़म को जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ हो, उसे हम्द कहते हैं। नंबर 2, जिस नज़म में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ हो, उनकी तौसीफ़ बयान हो, उनकी खूबियाँ बयान हो, उसको हम नात कहते हैं। नंबर 3 में है कि जिस नज़म में अल्लाह के नेक बंदों की, वलियों की, बुज़ुर्गान दीन की बड़ाई हो, उसे क्या कहते हैं? मनक़बत कहते हैं। अब आइए आपको हम समझाते हैं। आपने सफ़र किया होगा ना, आपने ट्रेन में सफ़र किया होगा। आजकल फैशन हो चुका है कि हर गाड़ी के अंदर 3-3, 4-4 जो है ना, उसमें स्पेशल सीट होता है। तो एक होता है एसी में होता है AC1, इसको बोलते हैं AC1। AC1 मान लीजिए अल्लाह ताला के लिए, AC2 मान लीजिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और AC3 मान लीजिए अल्लाह के नेक बंदों के लिए। ठीक है, ये 3 हो गई एसी बोगी। हम्द में ओनली 4 यानी सिर्फ अल्लाह की तारीफ़ होगी, और नात में सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ होगी, और मनक़बत में अल्लाह के नेक बंदों की, वलियों की, बुज़ुर्गों की और अच्छे नेक लोगों की इसमें बड़ाई होगी। ये 3 स्पेशल बोगी हो गया। फर्स्ट बोगी AC1, AC2 और AC3, थर्ड AC हो गया। अब देखते हैं चौथा चीज़ क्या है। चौथा चीज़ में आपको नज़र आएगा मनक़बत। क्या है? मनक़बत। इसको हम कहते हैं, क्या जानते हैं क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं जनरल बोगी। कैसे? आपको मैं समझा भी रहा हूँ। जनरल बोगी में क्या होता है? उसमें अमीर भी चढ़ता है, गरीब भी चढ़ता है, हिंदू भी चढ़ता है, मुस्लिम भी चढ़ता है, छोटा भी चढ़ता है, बड़ा भी चढ़ता है। जो भी चढ़ता है उसमें धक्कम धुक्की होता रहता है, नहीं कि रेल पेल में होता रहता है। कोई किसी की कदर इसमें करने वाला नहीं होता है। ये है, ये कसीदा जनाब है। कसीदा में जिसमें हाकिम की, हुकूमत की, किसी की भी, हमारी, आपकी, किसी की भी जिसमें तारीफ़ हो या बुराई हो, उसको हम कसीदा कहते हैं। मान लीजिए, सुन लिया आपने, कसीदा जनरल बोगी है जिसमें हाकिम या हुकूमत या किसी की भी तारीफ़ हो सकती है या किसी की बुराई हो सकती है। जैसे हुकूमत के ख़िलाफ़ अगर अशआर लिखना है, कुछ बातें कहनी है, तो वो कसीदा में आएगा। हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई अच्छाई बात कहनी है तो आपको कसीदा में आएगा। यानी मालूम हो गया कि ये जो 4 बोगियाँ हैं, 4 बोगियाँ में 3 बोगी जो है फरमाया गया, 3 बोगी है आपका स्पेशल हो जाता है। कौन कौन? हम्द में वली 4 अल्लाह की जो AC1 है, AC1 है। ठीक है, और नात में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो AC2 है, और मनक़बत में AC3 है जो सिर्फ अल्लाह के नेक बंदों की, बुज़ुर्गान दीन की है। चौथा जो है ये बोगी, ये जनरल बोगी है। अब इम्तिहान में सवाल कैसे बनेगा, सुनिए ध्यान से। सवाल बनेगा कि जिस नज़म में वलियों की तारीफ़ हो उसे क्या कहते हैं। क्या टिक लगाएंगे आप?
जिस नज़म में वलियों की तारीफ़ हो, नेक लोगों की, बुजुर्गान दीन की तारीफ़ हो, उसे क्या कहेंगे? आप बोलेंगे कि जनाब उसको हम बोलेंगे मनक़बत बोलेंगे। ठीक है ना। अब आ जाए सवाल में कि जिस नज़म में हाकिम की, हुकूमत की, या जिस नज़म में किसी की तारीफ़ हो या किसी की बुराई हो, उसे क्या कहेंगे? तो आप बोलेंगे उसे हम कसीदा कहते हैं। मालूम हो गया कि ये जनरल बोगी है, यानी कसीदा जिसमें हाकिम की भी हो, हुकूमत की भी होगी, हमारी भी होगी, आपकी होगी, किसी की होगी, और तारीफ़ भी होगी और बुराई भी हो सकती है कसीदे के अंदर। ठीक है ना। अब देखते हैं कि स्पेशल हो गया, यानी हमद में कभी भी किसी की बुराई नहीं हो सकती है, नात में नहीं, मनक़बत में नहीं। हमद और नात, मनक़बत, ये तीनों स्पेशल बोगी हो गया, सिर्फ एक अल्लाह के लिए और एक नबी के लिए, एक मनक़बत के लिए, वलियों के लिए, और चौथा हो जाता है आपका क्या है? कसीदा। ये इसमें किसी की भी बुराई हो सकती है। नेक्स्ट में चलते हैं। अब नंबर 5 में है मुनाजात। ये भी एक नज़म है। मुनाजात, जिस नज़म में अल्लाह ताला से दुआ की जाए उसे मुनाजात कहते हैं। जिस नज़म में अल्लाह ताला से मुनाजात की जाए, दुआ की जाए, उसको हम मुनाजात कहते हैं। जैसे कहते हैं, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। यह क्या है? यह अल्लाह की तारीफ नहीं हो रही है, नबी की तारीफ नहीं हो रही है, अल्लाह के नेक बंदों की तारीफ नहीं हो रही है, बल्कि अपने दिल की अरमान को कर रहे हैं, अल्लाह से कर रहे हैं, मुनाजात कर रहे हैं, उससे दुआएं कर रहे हैं। तो जिस नज़म में अल्लाह से दुआ की जाए उसे मुनाजात कहते हैं। मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आई होगी। इसी बात पर वीडियो को आप लाइक कर दें, फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलिए ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी कोशिश के ऊपर आपने लाइक कर दिया होगा। अगर नहीं करते हैं तो समझिए कि आप एक तरह से, अब मैं क्या बोलूं समझ लीजिएगा, जो आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो को पेश करता है, आप एक लाइक नहीं करेंगे तो फिर आपको क्या कहा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 6 में देखिए, नंबर 6 में एक मरसिया है। इन्हीं तमाम चीज़ों से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। जो स्टूडेंट या जो भी पढ़ने वाला स्टूडेंट अगर सिर्फ ऑब्जेक्टिव के पीछे भागता है तो वो मूर्ख है, अहमक है, बेवकूफ़ है। क्योंकि असल आपको बेस समझना है, बुनियाद समझना है कि किस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम जवाब देंगे। तो देखिए, मरसिया किसे कहते हैं? किसी के मरने के बाद रंज व गम का इजहार जिस नज़म में किया जाए उसे हम मरसिया कहते हैं। किसी के मरने के बाद रंज व गम का इजहार किया जाए उसे मरसिया कहते हैं। ठीक है। अब आइए आपको दिखाते हैं। फिर यही सवाल अगर सामने रख दिया जाए यहाँ पे और पूछा जाए कि जिस नज़म में किसी की मरने के बाद मातम किया जाए, रंज व गम का इजहार उसे क्या कहते हैं? तो आप चुनेंगे उसे मरसिया कहते हैं। जिस नज़म में अल्लाह से दुआ की जाए क्या कहते हैं? तो उसको बोलेंगे उसको हम मुनाजात कहते हैं। जिस नज़म में किसी की भी तारीफ हो या किसी की बुराई हो उसे क्या कहते हैं? विकल्प तो यही रहेगा, हमद, नात, मुनाजात, कसीदा, मरसिया चुनना आपको है। तो कब चुनेंगे? डिफरेंस तारीफ के बराबर चुनेंगे आप। तो आपको मालूम है कि हर हाल में आपको तारीफ याद करना ज़रूरी है। मालूम हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक आ रहा है, देखिए, नज़म किसे कहते हैं? नज़म किसे कहते हैं? नसर किसे कहते हैं? आप जितनी किताबें पढ़ोगे ना लैंग्वेज की, उर्दू हो, अरबी हो, फ़ारसी हो, या फिर इंग्लिश हो या हिंदी हो, तो सब में 2 किस्म के अबवाब होते हैं, 2 किस्म की बातें होती हैं। एक होता है नज़म और एक होता है नसर। एक होता है नज़म, एक होता है नसर। आपको समझा दे रहा हूँ, समझिएगा। नज़म किसे कहते हैं? हर वो चीज़ जो सजा कर लाइन ब लाइन लिखा जाए, काफिया रदीफ की रियायत करते हुए, उसे हम नज़म कहते हैं। उसे हम नज़म कहते हैं। तो आपसे कोई पूछ दे कि बताओ बच्चे नज़म किसे कहते हैं? बोलेंगे हर वो चीज़ जो सजा करके लिखा जाए, काफिया रदीफ के लिहाज करते हुए, उसे हम नज़म कहते हैं। ठीक है। और ठीक जो नीचे जो आला नसर है, नसर उसके उल्टा है। किसी भी चीज़ को एक मौजू पर कहानी की तरह लिखा गया है उसे हम क्या बोलते हैं? नसर बोलते हैं। ठीक है ना। आप जो भी किताब खोलिएगा उसमें आपको कुछ अबवाब जो मिलेंगे, कुछ सबक मिलेंगे, कुछ चैप्टर मिलेंगे, आपको क्या नज़म टाइप है। नज़म को हम अशार, शेर व शायरी कहते हैं, गज़ल और ये कसीदा
मनक़बात, ये जितने हैं सब नज़म के टाइप में आते हैं, ठीक है ना। और जो कहानी के टाइप लिखा था उसको हम नसर कहते हैं। फिर सुनिएगा, जो सजा कर 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 6 लाइन सजा कर लिखा गया हो काफिया रदीफ के साथ उसे नज़म कहेंगे। और जो किसी एक वाक़े पे, किसी एक मौजू पे कहानी की तरह लिखा गया उसको क्या बोलते हैं, हम नसर कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब तक भी वीडियो को अपने लाइक नहीं किया, आपसे एक रिक्वेस्ट है, बात गुजारिश है, लाइक करेंगे तो हमारी वीडियो दूर तक पहुँचेगी और मुझे भी एक मोटिवेट मिलेगा और मैं मेहनत से और वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। आइए देखते हैं नंबर 9 में। नंबर 9 में क्या है, वाहिद है। नंबर 9, इन्हीं तमाम चीज़ों से आपके ऑब्जेक्टिव बनते हैं। वो आपके धोखा है कि आप खाली ऑब्जेक्टिव के पीछे भागते हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको मिसाल दिया जाता है, उसी मिसाल को फिर चेंज करके दूसरे क्वेश्चन में दिया जाता है तो आप नहीं समझते हो। और डिफिनेशन आपको याद रहेगा, तारीफ आपको याद रहेगी, तो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। सुनिएगा, वाहिद किसे कहते हैं, वाहिद एक को कहते हैं, वाहिद एक को कहते हैं और जमा एक से ज़्यादा को कहते हैं। देख लीजिए यहीं पर है। अरबी और उर्दू में ज़रा डिफरेंस है, फ़र्क है। अरबी में वाहिद को एक कहते हैं और 2 को तस्निया कहते हैं और 3 को जमा कहते हैं, लेकिन उर्दू में वाहिद को एक कहते हैं और 1 से ज़्यादा हो जाए, 2 के बाद कुछ भी हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जमा कहते हैं। देखिए वाहिद की मिसाल, लड़का सिंगल पर्सन है, लड़की सिंगल पर्सन है, कलम सिंगल पर्सन है, यानी एक को हम वाहिद कहेंगे और 1 से ज़्यादा को बोलेंगे हम जमा बोलेंगे। यहाँ देख रहे हैं, लड़का है तो नीचे क्या हो गया, लड़के हो गया, जमा हो गया। लड़की है तो लड़कियाँ हो गया और कलम है तो उसकी जमा है अकलाम, ठीक है ना। तो ये आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हमारी बात को अगर नसीहत मान लेंगे तो इंशाअल्लाह कोई भी इम्तिहान में क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप चाहते हैं PDF लेना, तो हमारी इस व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे। इंशाल्लाह मैं आपको PDF फ्री में दूंगा, बिल्कुल फ्री में। शर्त यह है कि आप तमाम भी लैंग्वेज को समझिएगा, आप इसको पढ़िएगा, तो जितने अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव के साथ आपको फ्री में हम PDF भी देंगे। चलिए आगे देखते हैं नंबर 11 में क्या है। नंबर 11 में क्या है, नंबर 11 में है कि मुज़क्कर किसे कहते हैं, मुज़क्कर किसे कहते हैं। देखिए मुज़क्कर को ही हम एक तरह से फ़ारसी में नर भी कहते हैं। ये मुज़क्कर हो गया, मुज़क्कर किसे कहते हैं, ये मुज़क्कर देख लीजिए। यहाँ देखिए आपको नर मिल गया, तो दोनों चीज़ एक ही है। मर्द ज़ाति को हम मुज़क्कर कहते हैं, मर्द ज़ाति को हम मुज़क्कर कहते हैं, मर्द ज़ाति को हम नर कहते हैं। जैसे लड़का क्या है, मुज़क्कर है, घोड़ा मुज़क्कर है ना, लड़का मुज़क्कर है, लड़का घोड़ा, लड़का घोड़ा, ठीक है ना। अब जितनी लड़कियां होंगी हंसती होंगी कि लड़का का घोड़ा सर ने कह दिया। आगे आइए, नंबर 12 में है मुअन्नस। मुअन्नस को हम फारसी में मादा कहते हैं, मुअन्नस को हम फारसी में मादा कहते हैं। ये मुअन्नस हो गया और इसको मादा कहते हैं। अब पूछेगा डिफिनेशन में आपको, तारीफ में, कि मुअन्नस किसे कहते हैं, बोलेंगे मुअन्नस औरत जाति को कहते हैं। जैसे कि लड़की घोड़ी, लड़की घोड़ी बकरी, ठीक है ना। लड़का ऊपर घोड़ा हो गया तो नीचे लड़की घोड़ी हो गई। बुरा नहीं मानिएगा, इस समझाने के लिए मिसाल दिया जाता है, किसी पर हंसना नहीं है, क्योंकि मैं भी तो लड़का हूँ। वह क्या कि लड़की और घोड़ी और बकरी क्या हो जाएगा आपका, ये मुअन्नस की पहचान है, और वहाँ पर लड़का और घोड़ा क्या है, ये मुज़क्कर की पहचान है। एक चीज़ मैं आपको और सिखा दूँ, जहाँ पर टॉपिक पे नहीं है लेकिन आपको सिखाना है। सिखाना क्या है कि मुअन्नस की 2 किस्में हैं, मुअन्नस की 2 किस्में हैं। एक मुअन्नस हकीकी और एक मुअन्नस हुक्मी। मुअन्नस हकीकी और मुअन्नस हुक्मी किसे कहते हैं, मुअन्नस हकीकी उस मुअन्नस को कहते हैं कि जिसके मुकाबले में कोई जानदार मुज़क्कर हो। जैसे कि देख रहे हैं, गधा है तो गधई है, बकरा है तो बकरी है, लड़का है तो लड़की है। तो मुज़क्कर हकीकी और मुअन्नस हकीकी उसे बोलते हैं कि जिसके मुकाबले में कोई जानदार हो और मुअन्नस हो, ठीक है ना, उसको बोलते हैं मुअन्नस हकीकी, कि जिसके मुकाबले में कोई जानदार मुज़क्कर हो। और मुअन्नस हकीकी भी वही कहेंगे कि जिसके मुकाबले में कोई जानदार मुज़क्कर हो, ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं, सामने में नंबर 13 है। नंबर 13 है क्या है, ज़मीर की कितने किस्में हैं। ज़मीर कितने किस्में हैं, ज़मीर की तो 5 किस्में हैं, लेकिन ज़मीर की 5 किस्मों में एक आता है ज़मीर शख्सी। तो ज़मीर शख्सी की 3 किस्में हैं। कितने हैं, ज़मीर शख्सी की 3 किस्में हैं। नंबर 1 गायब, नंबर 2 हाजिर और नंबर 3 मुतकल्लिम। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इम्तहान में ज़्यादातर क्वेश्चन और सवालात यहीं से आते हैं, ठीक है ना। कैसे होते हैं वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। देखिए, एक है गायब। गायब किसे कहते हैं, गायब जो मौजूद न हो,
गायब जो मौजूद न हो। जैसे उसके लिए ज़मीर है वह सब, वह वाहिद गायब के लिए, और सब जो लग जाएगा तो जमा गायब के लिए, वह वाहिद गायब के लिए, वह सब जमा गायब के लिए। हाजिर किसे कहते हैं? जो मौजूद हो उसे हम हाजिर कहते हैं। ठीक है, इन तीनों को पढ़ा करके मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा, उसको ध्यान से सुनिएगा। उसके लिए ज़मीर क्या है? तुम सब, तुम सब, ये हाजिर की ज़मीर है। एक होता है मुतकल्लिम, जो बात करता है, जो बोलने वाला होता है उसको मुतकल्लिम कहते हैं। उसके लिए ज़मीर कितने हैं? ये दो ही है, मैं और हम सब, मैं और हम सब। ठीक है ना। तो अब यहाँ देखिए इम्तिहान में आपसे पूछ देगा कि मैंने कहा, तो मैंने कहा का इसमें कौन सा सेगा है? बोलेंगे वाहिद मुतकल्लिम। तुम कहाँ थे? तुम कौन सा सेगा है? वाहिद हाजिर। वह कहाँ है? कौन सेगा है? बोलेंगे वाहिद गायब। ठीक है ना। ये हो गया आपको तरीका पहचानने का, देखने का। देखते हैं सवाल नंबर 17 में एक साबका और लायका। तमाम क्वेश्चन जितने ऑब्जेक्टिव बनाए रहे हैं लोग, सब इसी के ऊपर मुनहसिर है। अगर आपने इसको सही से 1 से 2 बार 3 बार समझ लिया तो मैं यकीन करता हूँ कितना भी ऑब्जेक्टिव आपके सामने डाल दी जाए, चुटकी में आप उसको हल कर लेंगे। साबका किसे कहते हैं? इम्तिहान में आता है कि इसमें देखिए साबका कौन है, सुनिए। साबिक का माना होता है पहले, साबिक के माना होता है पहले, साबिक के माना पहले। तो कोई लफ्ज़ ऑलरेडी पहले से मौजूद है और उस लफ्ज़ से पहले कुछ जुड़ जाए और माना को बदल दे, उसको बोलते हैं साबका, उसको बोलते हैं साबका, उसको बोलते हैं साबका। ठीक है। सिर्फ आपको 20 टॉपिक पढ़ाएंगे, आपको इंशाल्लाह फिर कल पढ़ाएंगे 10 टॉपिक, है ना। तो साबका किसे कहते हैं? जो लफ्ज़ पहले से मौजूद है और उस लफ्ज़ से पहले कोई लफ्ज़ जुड़ जाए और माना को बदल दे, उसको बोलते हैं साबका। जैसे दिखा रहा हूँ, यह एक लफ्ज़ है इज़्ज़त। क्या है? इज़्ज़त। इज़्ज़त का माना होता है रोब, दबदबा, शान व शौकत, मर्तबा वाला। लेकिन इसी लफ्ज़ से पहले एक लफ्ज़ लगाते हैं बेइज़्ज़त, क्या होता है? हो जाता है निकम्मा, बेशरम आदमी, ख़राब, उसका माना निकल रहा है। तो ये जो है ना बे लगा है ना, ये बे आपका हो जाएगा साबका। ठीक है ना। मालूम, जैसे यहाँ देखा है इज़्ज़त से बेइज़्ज़त, इज़्ज़त से बेइज़्ज़त, मालूम हो गया कोई लफ्ज़ ऑलरेडी पहले से मौजूद है, उस लफ्ज़ से पहले कोई लफ्ज़ जुड़ जाए उसको बोलते हैं हम साबका। अब ठीक उसके नीचे जो है लाहिका, ये क्या है? लाहिका के माना होता है बाद में, लाहिका माना बाद में। जैसे कोई मुस्तकिल एक लफ्ज़ पहले से मौजूद है, उस लफ्ज़ के बाद कोई लफ्ज़ जुड़ जाए और माना को चेंज कर दे, उसको बोलते हैं लाहिका। जैसे देखिए एक लफ्ज़ है, क्या मैं आपको दिखा रहा हूँ समझने के लिए। एक लफ्ज़ है आपका अक़ल। क्या है? ये अक़ल एक लफ्ज़ है जिसका माना होता है बाशऊर, समझदार, होशियार, चालाक। लेकिन अक़ल के बाद एक और लफ्ज़ लगाते हैं मंद, तो क्या हो जाएगा? अक्लमंद, बहुत ज़्यादा समझदार, बहुत होशियार, तेज़ तरार। तो ये मंद जो जुटा है ना, ये मंद हो जाएगा आपका लाहिका। मालूम हुआ कोई लफ्ज़ पहले से मौजूद है, उस लफ्ज़ से पहले कोई लफ्ज़ जुड़ जाए और माना को बदल दे, उसको बोलते हैं साबका। उसी लफ्ज़ के अगर आगे जुड़ जाए तो उसको बोलते हैं लाहिका। ठीक है। अब एक और देखते हैं 19 में मुतरादिफ किसे कहते हैं? मुतरादिफ कहते हैं साइनोनिम को, सेम टू सेम को। लफ्ज़ अनेकों हो लेकिन उसका माना अगर एक आता है तो बोलते हैं उसको हम मुतरादिफ। जैसे रंज, गम, दुख, तकलीफ़, ये सब क्या है? मुतरादिफ है। ठीक है ना। आगे देखते हैं 20 में। 20 में क्या देखते हैं? 20 में मुतजाद है। मुतजाद कहे, जिद कहे, तजाद कहे, इसका माना होता है उल्टा, अपोजिट, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं उसका विपरीत। तो उल्टा या मुखालिफ मतलब जो जाहिर करे उसको बोलते हैं क्या? मुतजाद। जैसे कि लड़का लड़की, लड़का लड़की, लड़का लड़की। ठीक है। फिर मिलता हूँ बाद में, तब तक के खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।